दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम उमा है और मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। मेरी माँ का मुझे जन्म देते समय ही देहांत हो गया था और जब मैं 12 साल की थी तब मेरे पापा का भी देहांत हो गया था। उन दोनों की मौत का मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ था और मैं बिल्कुल ही सदमे में चली गई थी। तब मुझे जीवन की तरफ मेरा बड़ा भाई लेकर आया था। वह एक ही समय में मेरी माता-पिता और भाई के साथ-साथ दोस्त भी बन गया था। मेरा भाई 17 साल का था, लेकिन वह मुझे ऐसे संभाल रहा था जैसे वह 30 साल का हो। वह मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था। मैं जिस किसी चीज़ की इच्छा करती, वह तुरंत मुझे लाकर देता था। पापा की कई सारी ज़मीनें थी, जिसकी देखभाल मेरा भाई करता था। मुझे रुपए पैसों की कोई चिंता नहीं थी। हम बहुत ही सुखी जीवन जी रहे थे। जब मैं 15 साल की हुई तो मेरे शरीर में बहुत सारी चेंजेस आई थी। तब मुझे किसी औरत की ज़रूरत थी जो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती, मुझे ज़माने की ऊंच नीच के बारे में बताती। लेकिन मेरे जीवन में ऐसी कोई औरत नहीं थी। मैं अपना सुख दुख किसी से नहीं कह सकती थी। भाई मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक लड़की सिर्फ लड़की से ही कर सकती है और वह बातें लड़कों से नहीं कर सकती। मुझे इस बात की बहुत ज़रूरत महसूस हुई कि मेरे भाई की शादी हो जानी चाहिए, पर मैं अपने भाई से नहीं कह पाती थी और बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ ऐसे ही जीवन बिता रही थी। मेरी उम्र अब 16 साल की हो चुकी थी। एक दिन हमारी बुआ हमारे घर आई। वह विदेश में रहती थी। वह बहुत कम आती जाती थी, लेकिन जब भी आती थी हमसे मिलने ज़रूर आती थी। अब भी वह तकरीबन 6 साल बाद आई थी। जीवन में मुझे कभी इतनी उत्सुकता नहीं हुई थी जितनी बुआ के आने से मिली थी। मैंने उनके साथ बहुत ही अच्छा समय बिताया था। वह 1 महीना हमारे साथ रही और मेरे भाई से जल्दी शादी करने को बोलकर चली गई। उनकी यह बात सुनकर मैं भी परेशान हो रही थी। भैया की शादी करने का विचार मुझे पहले क्यों नहीं आया और मैं खुद को कोसने लगी। बुआ भी भैया को शादी करने के लिए कह रही थी और फिर मैंने भी भैया पर जोर डालना शुरू कर दिया कि जल्दी से विवाह कर लो। तब भैया ने एक लड़की को बताया जिससे भैया बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हमारे एक चाचा जी थे। भैया का रिश्ता लेकर लड़की के घर गए। लड़की ने भी अपनी माँ को पहले ही अपने प्यार का बता दिया था। इस तरह से भैया का रिश्ता हो गया और फिर कुछ समय बाद हमने भैया की शादी तय कर दी। मगर शादी के पहले एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसने सबके होश उड़ाकर रख दिए। मेरी होने वाली भाभी के पापा का भी देहांत हो चुका था। उनके घर में उनका छोटा भाई और उनकी माँ रहते थे। शादी से 3 दिन पहले उनकी माँ को अटैक आया और उनकी भी जान चली गई। अब यह नई समस्या बन चुकी थी। मेरी होने वाली भाभी पर बड़ा संकट आया था। वह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। ऐसे में मैंने और भैया ने उनके परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। भाभी का भाई भी इस दुर्घटना में जैसे टूट कर रह गया था। वह ना तो किसी से बात करता था और ना ही कहीं बाहर आता जाता था। वह बिल्कुल खामोश हो चुका था। वह अपनी माँ से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। भाभी तो भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, पर उनका छोटा भाई अपनी माँ से कुछ ज़्यादा ही अटैच था। मैंने और भैया ने यही फैसला लिया कि शादी की तारीख आगे कर देते हैं, क्योंकि भाभी और उनके भाई की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वह शादी जैसा शुभ काम कर पाते। मैं और भैया रोज उनके घर आते जाते और उनका हाल चाल पूछते। कहते समय हर घाव को भर देता है। मेरी होने वाली भाभी और उनका भाई भी अपनी माँ की मौत की पीड़ा को महसूस करने लगे थे। मौका देकर हमने फिर से शादी की बात छेड़ दी और बहुत ही सादगी के साथ भाभी को ब्याह कर अपने घर ले आए। भाभी अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थी, परंतु उनके भाई ने कहा था कि वह अपना ख्याल रख लेगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन में सुखी रहें और नए घर का ख्याल रखें। भाभी का भाई केवल 18 साल का था। उसके मुंह से ऐसी समझदारी वाली बातें सुनकर सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। भाभी ने भी अपने नए जीवन की शुरुआत कर ली थी। वह मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से रहती थी। हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। पहले मुझे यह लगता था कि भाभी के आने के बाद मेरे भैया बदल जाएंगे,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भैया अब भी मेरे साथ पहले की तरह प्यार करते थे। एक दिन भाभी अपने भैया के घर गई तो वापस आने पर बहुत ज़्यादा चुपचाप थी। भाभी की खामोशी को मैंने और भैया दोनों ने महसूस कर लिया और उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। वह ज़्यादातर खोई खोई रहती थी और जब से अपने भाई के घर से होकर आई थी, मैंने अक्सर उन्हें चुपके चुपके रोते हुए भी देखा था। उनके दर्द महसूस मुझसे देखा नहीं जा रहा था, लेकिन मेरे पास उनकी समस्या का कोई उपाय नहीं था। उपाय तो तब निकलता जब भाभी हमें कुछ बताती, पर भाभी तो कुछ बताने का नाम ही नहीं ले रही थी। भाभी एक दिन भैया के लिए खाना बना रही थी, तब भैया उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और कहा कि जो प्रॉब्लम है वह मुझे बताओ, मैं उसका उपाय निकालूं। इस तरह से चुप रहने से कोई प्रॉब्लम का हल नहीं निकलेगा। भाभी भैया के गुस्सा करने पर रोने लगी। भाभी को रोते देखकर मेरी और भैया की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि मुझे अब लग रहा था कि जरूर कोई ऐसी बात है जो बड़ी है और भाभी हमें बताते हुए हिचकिचा रही हैं। भैया के पूछने पर भाभी ने अपने रोने का जो कारण बताया था, उसे सुनकर हम दोनों को हंसी आ गई थी। इतनी भी बड़ी बात नहीं थी जिसने भाभी को इतना ज़्यादा परेशान कर रखा था। अब हमें पता चल गया था कि हमारी भाभी बहुत ही छोटे दिल की हैं। भाभी ने बताया था कि उनके भाई को बुखार था। जब वह अपने भाई से मिलने के लिए गई थी तो उसने ना तो खाना खाया था और ना ही कोई दवा ली थी। अब वह ठीक हो चुका था, लेकिन भाभी की चिंता वैसी की वैसी थी। कहीं अगर उसे फिर से बुखार हो गया तो उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। फिर भैया ने जो बात कही भाभी से कही, यह बात सुनकर भाभी को यकीन नहीं आया। वह बार बार भैया से बोल रही थी, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या सच में ऐसा हो सकता है? भैया हर बार मुस्कुराते हुए सर हिला देते थे। भैया ने भाभी से कहा कि वह उनके भाई को अपने ही घर ले आए। मुझे भी भाभी के भाई के घर आने से कोई दिक्कत नहीं थी। अगर भाभी का भाई हमारे घर आ जाता तो भाभी की चिंता दूर हो जाती। इस तरह शाम को भाभी और भैया जाकर उनके भाई को हमारे घर ले आए। भाभी के भाई ने यहाँ आने से मना कर दिया, लेकिन भैया ने उन्हें मना कर ही दम ली। भाभी की सारी परेशानियाँ दूर हो गई थी, उनकी तमाम चिंता दूर हो गई थी। भाभी को परेशान नहीं देखकर हमारा घर बहुत अच्छा हो गया था। भाभी का भाई कुछ दिन तो हमसे दूर दूर रहा, फिर वह भी हमारे घर का एक सदस्य की तरह हो गया। उस दिन तो घर का माहौल ठीक चल रहा था, लेकिन अब मुझे थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि भाभी का भाई मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखने लगा। वह अक्सर मुझे महसूस होता था कि वह मुझे देखे रहा है, लेकिन जब मैं उसकी तरफ देखती तो वह जल्दी से नज़रें फेर लिया करता था। उसके इस तरीके से देखने से मैं बहुत उलझन में थी। पहले वह मुझे चोरी चोरी देखा करता था, जबकि वह मेरे देखने की परवाह भी नहीं करता। मैं जब उसकी तरफ देखती तब भी वह नज़रें नहीं फेरता, बल्कि ढीठ बनकर मेरी तरफ देखता रहता था। मुझे मन ही मन बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैं उससे कह नहीं सकती थी, पर भाभी से उसकी शिकायत कर सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि भाभी को लगे कि मैं ननद वाला किरदार अदा कर रही हूँ या मुझे उनके भाई के आने से कोई समस्या है। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी, मेरी भाभी नहीं आई थी और भैया काम पर थे। तब अचानक वह घर आ गया और इस समय कभी भी वह घर नहीं आया करता था और सीधा किचन में आया और मुझसे पूछने लगा कि दीदी कहाँ है। मैंने कहा वह अपने कमरे में है। उसके बाद वह मेरे करीब आया और कहने लगा कि मेरा बहुत मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलूं। क्या तुम्हारा भी ऐसा मन करता है? मुझे उससे इस बात की आशा नहीं थी कि वह मुझे ऐसा कुछ कहेगा। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम अपने काम से काम रखा करो, मेरे साथ ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं भैया भाभी को तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा और बोला, क्या शिकायत करोगी? मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और अपने कमरे में चली गई। अब वह मेरे लिए सरदर्द बनता जा रहा था। मैं चुपचाप जीवन बिता रही थी। मैंने यही फैसला लिया था कि किसी को कुछ नहीं कहूँगी, बल्कि चुप रहकर ही समस्या का समाधान निकालूंगी।
लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी चुप्पी मुझ पर क्या तूफान लाने वाली है। अगर इस बारे में मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता तो मैं भैया को सारी बात बता देती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भैया और भाभी किसी के शादी में गए हुए थे। उन्होंने मुझे भी साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन अगले दिन मेरा एक ज़रूरी टेस्ट था, जिसकी वजह से मैंने उनके साथ जाने से मना कर दिया और फिर अपनी बुक लेकर बैठ गई ताकि कुछ पढ़ाई कर सकूं। लेकिन मेरा पढ़ाई में ज़रा सा भी मन नहीं लग रहा था। मुझे अकेले घर में डर लग रहा था, क्योंकि मैं कभी भी अकेले घर में नहीं रही थी। भैया भाभी को अगले दिन वापस आना था। जैसे ही शाम हुई, भाभी का भाई घर आ गया। मैं थोड़ी घबराई, लेकिन अपने कमरे में जाकर बैठ गई। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और मुझे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता रहा। एक तो हमारे देश की यही समस्या है, थोड़ा सा मौसम भी खराब हुआ तो लाइट चली जाती है और फिर आने का नाम नहीं लेती। अपने कमरे में बैठी मैं सोच में गुम थी। तभी अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला हो। मैंने जल्दी से मोबाइल उठाकर उसकी लाइट जलाई, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर मुझसे कहा कि चुपचाप मैं उसके साथ चलूं। मैं इस आवाज़ को पहचान गई थी, वह भाभी का भाई ही था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपना बचाव कैसे करूं। वह मुझे घर से बाहर ले जाने लगा तो मेरी जान निकलने वाली हो गई। ना जाने वह मुझे कहाँ लेकर जा रहा था और मेरे साथ क्या करने वाला था। उसने ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी में डाला और गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। मैं उसके सामने बिल्कुल बेबस हो चुकी थी और कुछ भी नहीं कर पाई। वह मुझे एक सुनसान जगह पर ले गया जहाँ पर एक इमारत बनी हुई थी। उसने मुझे गाड़ी से बाहर निकाला, लेकिन अब भागकर यहाँ से कहाँ जाती। एक सुनसान इलाके में मुझे वैसे ही डर महसूस हो रहा था। दूसरा, उसका व्यवहार मुझे काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। भैया और भाभी के जाने के बाद उनका भाई मुझे ऐसा रूप दिखाएगा, मैंने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। वह मुझे उस इमारत के अंदर ले गया और वह कहने लगा कि आज मैं तुम्हारे साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेल कर ही रहूँगा। और डर के मारे मेरी जान निकलने लगी और मैंने उसके सामने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैं नहीं करना चाहती, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे जाने दो। मैं उससे बहुत ज़्यादा विनती कर रही थी, लेकिन वह कठोर बना हुआ था। उस पर मेरी किसी भी रिक्वेस्ट का कोई असर नहीं हो रहा था। उसके बाद दोस्तों, आपको पता ही है, मेरे और उसके बीच मस्त वाला क्रिकेट का खेल शुरू हो गया और हमने लगभग 1 से 2 घंटे तक मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेला। जब हम थक गए तो वहाँ से वापस आकर भाभी के भाई ने मुझे प्रपोज कर दिया। मुझे नहीं पता था कि वह अंदर से इतना बहादुर होगा और मुझसे इतना प्यार करेगा। हम जल्दी से घर के लिए निकले, लेकिन हमें नहीं पता था कि घर जाने के बाद एक और बुरी खबर हमारे लिए इंतजार में होगी। जैसे ही हम घर पहुँचे तो आगे का मंजर देखकर हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। भैया भाभी जो सुबह आने वाले थे वह इस समय घर आ चुके होंगे। भाभी के चेहरे पर साफ चिंता थी, जबकि भैया गुस्सा हो रहे थे। मुझे भैया के चेहरे पर गुस्सा देखकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं भाभी के भाई के पीछे छुप गई। यह अजीब बात थी, आज उसने मुझे प्रपोज किया था। आज मुझे उससे प्यार हुआ था और आज ही वह मुझे अपने लिए सबसे सुरक्षित व्यक्ति लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सब ज़्यादा मेरी सुरक्षा कोई नहीं कर सकता। भाभी चिंतित होकर आगे बढ़ी और श्याम से पूछने लगी, तुम लोग कहाँ गए थे? तुम्हारे लिए इतने परेशान हो रहे थे, हमें लगा था तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हो गई है। और उमा भी घर पर नहीं थी। यह बात मुझे और भी ज़्यादा चिंतित कर रही थी। श्याम ने मेरा हाथ पकड़ा और भाभी से कहने लगा, दीदी, उमा घर में अकेली थी और डर भी रही थी और मुझे अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था, इसलिए मैं उमा को भी अपने साथ ले गया था। वह तो बार बार मुझे मना कर रही थी, परंतु मुझे उसे घर में अकेला छोड़कर जाना ठीक नहीं लग रहा था। मैंने आंसू भरी नज़रों से श्याम की तरफ देखा। उसने आज मेरे भैया और भाभी के सामने मेरी इज्जत रख ली थी। अगर भैया और भाभी को पता चल जाता कि श्याम मुझे प्रपोज करने के लिए लेकर गया था तो मेरी उनकी नज़रों में क्या इज्जत रह जाती। मैंने बहुत ही प्यार से श्याम की तरफ देखा था और वह मुझे दुनिया का सबसे अच्छा आदमी लग रहा था।
भैया के चेहरे का गुस्सा भी कुछ कम हुआ और उन्होंने श्याम का धन्यवाद किया। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।